कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें ये जो छोटी छोटी खुशियाँ छोटे छोटे सरप्राइज होते हैं ना, यही बहुत बड़े लगने लगते हैं और बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो घर में आया है एक नन्हा मेहमान, यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक मैंने वॉशिंग मशीन ली है। बिलीव करिए, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार फुली ऑटोमेटिक मशीन ली है, जो कि मुझे बिल्कुल भी चलानी नहीं आती है। मैंने आप लोगों से भी पूछा था, प्लीज़ मुझे गाइड कर देना। तो इसकी पूजा होगी, उसके बाद इसमें कपड़े धुलेंगे। उसके बाद में नोनी का आज एग्ज़ाम है, तो वो बोली पापा को कि आपने ही छोड़ना है, तो फटाफट मैं उसको एग फ्राई करके दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा वो सुबह सुबह ना खाते नहीं हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, ज़्यादा नहीं खाते हैं सुबह सुबह। पापा अपना हल्का सा ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, नोनी को पहले छोड़ेंगे क्योंकि उसका एग्ज़ाम है और वो हमेशा अपने एग्ज़ाम में पापा को ही बोलती है कि मुझे छोड़ के आओ। लेकिन आज मैं भी उसके साथ निकल पड़ी हूँ। आज का दिन थोड़ा हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि कल है पापा का बर्थडे और हम लोग बिल्कुल भी उनको भनक नहीं लगने दे रहे कि हमको सरप्राइज़ क्यों है। क्योंकि आज मैंने और नोनी ने जाना है पापा के लिए कुछ कपड़े उपड़े लेने के लिए, और इनको हमने बिल्कुल भी भनक ही नहीं लगने दी कि हमें आपका बर्थडे मनाना है या क्या करना है। और इनको भी लग रहा होगा कि आज आज कुछ बात ही नहीं हो रही, जबकि कल बर्थडे है। तो हर साल तो होता ही यही है, लेकिन कल का दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। मैं ये नेक्स्ट डे की वीडियो आपको क्लिप दिखा रही हूँ अभी। कल पूरा दिन हमारा ऐसे ही चले गया, मैं नहीं जा पाई, और आज मैं जा रही हूँ नोनी के साथ में पापा के लिए कपड़े वगैरह लेने के लिए, जो कि हमने सरप्राइज़ उनको देना है। नोनी यहाँ पे मेरे से बोली कि मम्मा गाड़ी से चलते हैं, जबकि मैंने बोला स्कूटी से जाएंगे ताकि फटाफट 2-4 काम और निपटा के आ सके। और धूप बहुत ज़्यादा है, बिलीव मी, बॉम्बे में धूप बहुत ज़्यादा है। पहुँच के उसके बाद हम लोग एक मॉल में, जहाँ से कपड़े हम लोग अक्सर परचेज़ करते हैं, और पापा ने अपने लिए पिछले दिनों यहीं से टी शर्ट्स खरीदी थी। तो मैं उनके साइज़ के एक टी शर्ट ले आई हूँ, क्योंकि उसी के साइज़ का मुझे आगे उनके लिए टी शर्ट्स जो है ना वो लेने में आसानी रहेगी, एक्सचेंज कराने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमें एक ब्लैक कलर का लेना था, जो प्योर ब्लैक होना चाहिए, एकदम प्लेन ब्लैक। एक वाइट लेना था, 2 कलर और चूज़ करने थे। तो ये 4 टी शर्ट्स मैंने इनके लिए ली हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब ब्लॉग में आगे हम बढ़ेंगे। कलर बड़े ही प्यारे मिल रहे थे। नोनी को एक ब्लैक कलर यहाँ पर पसंद आया, जो कि मुझे थोड़ा फेडेड लग रहा था। मैं कहा नहीं नहीं, ये नहीं लेना है, ये रहने देते हैं। तो यहाँ से हमने पापा के लिए शॉपिंग करनी थी, जो कि हमारी डन हो गई है, और कपड़े बहुत अच्छे मिल गए। प्लस उसके साथ ही बच्चे बोल रहे थे कि हमें परफ्यूम देना है, और ये हर साल का इनका रहता है कि पापा के लिए कुछ ना कुछ परफ्यूम ख़रीदना है। तो 2 परफ्यूम यहाँ पे ले लिए गए हैं, जो कि दोनों ने अपनी पसंद से ही लेने थे, तो नोनी ने ही ले लिया, एक मैंने चूज़ कर लिया। फटाफट यहाँ पे बिलिंग कराई है, क्योंकि रात को हमने दूसरा सरप्राइज़ भी एक रखा हुआ है पापा के लिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तो टायर्ड, क्योंकि मैं हो रही थी, दोपहर का टाइम, इतनी धूप में निकले हुए हैं, तो थोड़ा मैं थक रही थी अभी। मैं कहा घर जाके अभी बाकी के काम भी करने हैं। नोनी बोली गन्ने का जूस पीना है, तो मैं कहा ठीक है यहाँ से पी लेते हैं पहले, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी एक जगह और जाना है, जो कि हॉस्पिटल है। मुझे अपना चेकअप कराने जाना था, और वहाँ का अपॉइंटमेंट मैंने लिया हुआ था। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ से भक्ति वेदांत। ये हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल है, आर्य रामा का है, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ के डॉक्टर्स भी हमारे पहचान के हैं, तो वही मुझे बुलाए थे। फटाफट यहाँ पर हमने चेकअप कराने के लिए घुसे, लेकिन पता चला डॉक्टर ही नहीं आए हैं। तो हमने कहा पेट पूजा यहीं कर लिया, क्योंकि घर जाने में भी टाइम है। तो फटाफट हमने यहाँ पे लंच लिया, और उसके बाद मैं पहुँच गई दूसरे क्लिनिक। वहाँ पर नोनी ने चुपके से वाली क्लिप निकाल ली थी। यहाँ पर मैं अपने आई टेस्ट के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे आईज़ में ना थोड़ी सी ईचिंग हो रहा था, जो अब पता नहीं क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद में हमने केक लेना था, हम पहुंच गए केक शॉप पे, और नोनी ने, हाँ यहाँ पे याद दिला दूँ आपको, बता देती हूँ, नोनी यहाँ पर स्कूटी चला रही थी। उसने यहाँ पर अपने, हम घर के पास में ही है, यहाँ पर आके इसने स्कूटी ले ली। यहाँ पर हमने ले लिया अपने लिए जो हम चारों लोग का फेवरेट है, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट एक्चुअली। तो वो वाला चॉकलेट केक ले लिया हमने। अच्छा, पापा को पता ही नहीं है कि हम लोग रात को कहाँ जाने वाले हैं, या कुछ सरप्राइज़ भी है, या फिर आज कुछ पार्टी वार्टी है भी कि नहीं है, क्योंकि हमने विश ही नहीं किया। घर आए तो देखा यहाँ पे महानगर गैस का कुछ काम चालू हो चुका है। वेल, मेरे यहाँ पे गैस का मैंने लगवाया नहीं है, यानी कि मैंने सिलेंडर का ही अभी रखा हुआ है, मैंने वो लगवाया नहीं पाइप, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए था, वो हमने नहीं किया। साथ में हम लोग कुछ फूल लेते आए, मैंने कहा पापा आएंगे ना, उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, तो ये आइडिया नोनी का था। तो फ़ैन के ऊपर हम लोग यहाँ पर फूल रख देंगे। पहले नोनी बोली मैं रखती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं तुम मत रखो, आवी भैया को रखने दो। अब पापा के आने का भी टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 4:30 हो चुका था, और पापा कभी भी आते होंगे। हमने आवी को बोला था प्रॉपर लॉक करना, बट आवी ने प्रॉपर लॉक नहीं किया, तो पापा अपने आप ही अंदर आ गए। अब नोनी यहाँ पे मेरे से कह रही पापा मम्मा पापा तो आ गए। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही चलने देते हैं। यहाँ पर ये शिकायत कर रहे हैं कि मम्मा तुम्हारी भूल गई, या तुम लोग भूल गए, काम नहीं करते हो, बाहर जूते फैले पड़े हैं, पापा यही सब बोल रहे थे। तब तक आवी आया, उसने लिया। अब वो देख रहे हैं कि यहाँ पे केक रखा हुआ है
गिफ्ट रखा हुआ है। तो बोल रहे हैं, एक्चुअली मुझे टॉन्ट मार रहे हैं कि भूल गई, तुम भूल गई। फिर नोनी ने यहाँ पे फ़ैन चला दिया, यहाँ पे फूल गिरे। एकदम से पापा शॉक, क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते थे पापा कि ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे देखिए इनके रिएक्शन, आपको इनका जो फेस के रिएक्शंस है ना, आपको पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं मुझे। एक्चुअली वो एक तरह से ना, जैसे होते हैं ना, मतलब कोई भी आदमी, किसी को भी बर्थडे वर्डे हो तो अच्छा ही लगता है कि कोई विश करे। और यहाँ पे देखिए फूल जब गिरे तो उनको लगा अरे ये तो अलग ही सीन था यहाँ पर। तो हम सारे लोग बहुत खुश हुए, बड़ा अच्छा लगा। पापा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए, ये क्या है। ठीक है, केक और गिफ्ट तो हो गया, लेकिन ये फूलों वाला आइडिया तो भैया पहले बार हुआ है। तो वेल सारे लोग बहुत खुश। यहाँ पे जोरू सिंह जी, उनको तो पापा के आते ही पापा चाहिए होते हैं, आज उसको मिला नहीं पापा के साथ इतनी जल्दी। फिर उसके बाद हमने केक कटिंग के लिए पापा को बोला कि केक कट अभी कर ले। बोले हाँ। अब यहाँ पे पापा बोल रहे थे कि डिनर के लिए कहीं चलना है। तो नोनी बोली नहीं नहीं पापा, हमें कहीं नहीं जाना है, घर पे आइसक्रीम मंगा के खाई जाएगी। यहाँ पर मैं आपको टी शर्ट्स दिखाती हूँ जो कि मैं परचेज़ की हूँ। पता नहीं अब यहाँ पे पापा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे पूरी की पूरी टी शर्ट। तो बोल रहे थे अच्छा बाद में दिखाना। तो मैं कहा ठीक है यार, अब बाद में देख लेना। तो उसके पहले केक कट कर लेते हैं, यही बातें हो रही थी। अब इन्हीं बिटवीन पापा का ये हो रहा था कि शाम को बच्चे कहाँ चलेंगे डिनर के लिए, कहाँ चलेंगे। बार बार यही बात पूछे जा रहे थे और बच्चे बोले जा रहे थे नहीं पापा, क्योंकि हम लोग की तो प्लानिंग अलग है। अब हम लोग बोल रहे हैं नहीं कहीं नहीं जाना है, घर पे ही आइसक्रीम मंगा के खाई जाएगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी चल रहा है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोग बाहर से ही खाना खा के आए थे। तो मैं वही बहाना, हम लोग वही बना रहे थे, नहीं जाना नहीं जाना। अच्छा, कलर कैसे लगे आपको टी शर्ट के, मुझे बताना ज़रूर। अगर आपको इनमें से कोई टी शर्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और आप अभी देखेंगे ही कि इनमें से एक टी शर्ट मैं पापा को बोलूँगी आप पहन के चलना। तो अगर आपको अच्छी लगती है वो टी शर्ट तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पे दोनों बच्चों के अपने अपने परफ्यूम्स भी आ गए। अच्छा, जोरू यहाँ पे क्या कर रहा है आपको पता है? जोरू यहाँ पे वेट कर रहा है इस केक के कटिंग की, क्योंकि उसने हमेशा देखा है केक कट होता है और इसमें से उसको भी मिलता है। तो देखिए वो कैसे जम के बैठा हुआ है। बस अब उसका वेट पूरा होने वाला है, क्योंकि केक इसमें से थोड़ा सा टेस्ट हम उसको भी कराते ही हैं, थोड़ा सा ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं कभी भी। तो ये देखो कैसे पापा के हाथ की तरफ देख रहा है कि पापा भैया को भी दे दिया, पापा ने दीदी को भी खिला दिया, मुझे नहीं दे रहे हैं। तो देखो ये देखिए, बहुत 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 ज़्यादा वो पापा का लाडला है एकदम। पापा के आते ही पापा की गोद में ही बैठना, उसको कपड़े भी चेंज नहीं करने देता है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का केक वेक खिला के, सारे गिले शिकवे सब दूर हो गए हम लोगों के। फिर हमने पापा को ये बोला कि चलिए आइसक्रीम खा के आते हैं, बाहर से ही खा के आएंगे। तो बोले ठीक है। अच्छा, ये टी शर्ट बताइए कैसी लग रही है, अच्छी है ना। हम लोग सोसाइटी से निकले बाहर। तो अभी पापा को ये था कि हम लोग यहाँ तो नेचुरल्स जाएंगे, या फिर हमारे यहाँ पे नियर बाय एक आइसक्रीम पार्लर है वहाँ जाएंगे। बट उनको तो पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है। मैं बच्चों को बोली कि बस तुम ना एक काम करना, खाली बोलना, मतलब तुमको ना कुछ बोलना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बस ये है कि तुम बस बातें करते रहना, पापा को भनक नहीं लगे। मैं जिस भी तरफ जा रही हूँ, हाँ हाँ घुमा लो, इधर घुमा लो, उधर घुमा लो। तो हम लोग गाड़ी में यही सब बातें कर रहे थे, कौन सा पार्लर अच्छा है, आइसक्रीम पार्लर या कहाँ पर। तो इन बिटवीन मैं उसी तरफ जा रही थी जहाँ पे हमने सोचा हुआ है। एक्चुअली इस जगह जाने के लिए पापा मुझे 3-4 बार ऑलरेडी बोल चुके थे आएंगे, कभी आएंगे, सब जगह देख लिया, अभी इसको भी देख लेते हैं, ये कैसा है यहाँ का खाना वाना, ये है वो। बट हर बार रह जाता था क्योंकि वो क्लब है और 7 स्टार क्लब है, तो थोड़ा सा तो ये लगेगा ना कि भाई क्यों ही फालतू पैसे वेस्ट करना। बट कोई स्पेशल डे हो तो आदमी कर सकता है। तो यहाँ पर 7 स्टार, ये देखिए 7-Eleven ये क्लब है हमारे यहाँ पे, काफ़ी बड़ा क्लब है। और पापा को लगा नहीं था कि मैं इसके अंदर चली जाऊंगी। पापा समझ रहे थे मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगी, क्योंकि आगे जाके एक आइसक्रीम पार्लर है। मैं वहाँ नहीं गई, मैं सीधा गेट में घुस गई। तो पापा मेरी शक्ल देख रहे हो, मुझे बोल रहे हैं यहाँ क्यों जा रही हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं। अब ये यहाँ पर इनको ये हो रहा था, अब एक्चुअली मुझे बोल रहे थे फालतू पैसा खर्च कर रही हो, ज़बरदस्ती इतना पैसा क्यों खर्च करना, ये है वो है। अभी वीडियो में आपको सुनाई नहीं दे रहा, देखिए इनके एक्सप्रेशन देखिए कैसे मुझे देख रहे हैं। सरप्राइज, ये शौक थे थोड़ा सा एक्चुअली। लेकिन देखिए किसी को भी अच्छा लगता है कि इस तरह से शौक्स मिलते हैं, सरप्राइजेस मिलते हैं, अच्छा तो सबको लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ता है ना, ज़बरदस्ती इतना क्यों खर्चा करना। बट साल में एक बार आता है, और पापा लोग क्या होते हैं ना, पापा लोग हर किसी के लिए करते हैं, और पापा के लिए कभी कभी करो ना उनको अच्छा भी लगता है, थोड़ा दिखाते भी हैं। वेल हमने यहाँ पे बहुत लाइट फूड लिया, यानी कि सिंपल खाना, दाल हमने यहाँ पे वो ली थी, मखनी दाल ली थी, और कढ़ाई पनीर लिया था जो कि आवी का फेवरेट है, सिंपल चपाती और चावल एंड सैलड, और यही सब था। इसके अलावा हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया यहाँ पे।
बट खाना रियली बहुत ज़्यादा यम था, बहुत टेस्टी था यहाँ का खाना। तो बस मुझे यही सब चीज़ें आपको बतानी थी, थोड़ी सी मेरी डेली व्लॉग्स मैं नहीं लाती हूँ। कोई स्पेशल डे होता है तो अच्छा लगता है यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करने में। ये क्लब बहुत प्यारा है। हमने यहाँ पे पहले जिम लिया हुआ था, हमने 3 महीने यहाँ पे जिम किया है, यानी कि मेंबरशिप ली थी, फिर हमने बंद कर दिया था, नहीं आए थे हम लोग यहाँ पे। अभी हम दूसरे क्लब में जाते हैं। यहाँ पर आवी बोल रहा है उसकी कोई गेम आने वाली है, वो ज़रूर देखना। अब वीडियो में वॉइस नहीं लगा सकती थी, पीछे से नॉइज़ आ रही थी। अब हम घर पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। होप करूँगी व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, जल्दी से कर